नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान में आज 6 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में आज 6 जिलों भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर में आंधी बारिश का अलर्ट है। जयपुर, भरतपुर संभाग के एरिया में बादल छाने, आंधी चलने के साथ ही हल्की बारिश और ओले गिरे। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन पूर्वी जिलों में इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया है, जबकि पश्चिमी जिलों के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने के साथ हीट वेव का दौर शुरू होने की चेतावनी जारी की है। जयपुर के होटल ट्रेडिशनल हवेली में चल रहे अवैध हुक्का बार पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हुक्का बार मैनेजर को गिरफ्तार किया। मौके से 7 हुक्के, हुक्का सामग्री और भारी मात्रा में तंबाकू फ्लेवर जब्त किए। डीसीपी क्राइम संजीव नैन ने बताया, पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल ट्रेडिशनल हवेली में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किया जा रहा है। सूचना पर बुधवार देर रात सीएसटी टीम और थाना सदर पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश दी। गहलोत बोले, महेश जोशी की बिना नोटिस गिरफ्तारी अनैतिक। जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को एसीबी के गिरफ्तार करने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं। गहलोत ने महेश जोशी की गिरफ्तारी को अनैतिक और दुर्भावनापूर्ण ढंग से की गई गिरफ्तारी करार देते हुए बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पाकिस्तान से दूसरी घुसपैठ की घटना, थार के तपते धोरों और कंटीली तारबंदी के बीच बुधवार की रात में एक पाकिस्तानी युवक भारतीय सीमा में घुस आया। 26 वर्षीय पाकिस्तानी युवक मोहम्मद आवेश भारतीय सीमा में 800 मीटर अंदर पकड़ा गया। बीएसएफ के जवानों की ओर से उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रुका नहीं। इस पर पीछा कर उसे दबोचा लिया। इसके बाद धनाऊ पुलिस को सुपुर्द किया है। अवैध कब्जे हटाने पर जनता नाराज होती है तो सहन करेंगे। अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में गुरुवार को बीकानेर शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण और ट्रैफिक अव्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों का गुस्सा खुलकर सामने आया। करीब 4 घंटे चली बैठक में जिले के अधिकांश विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। दिलावर बोले, डोटासरा का मानसिक संतुलन बिगड़ा, अस्पताल में भर्ती करवाएं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के सेवा नियम ही नहीं बने, ऐसे में भर्तियां संभव नहीं है। सेवा नियमों के अभाव में कर्मचारियों को राशि का भुगतान भी नहीं किया जा सकता। मंत्री दिलावर ने कहा, इस योजना के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, लेकिन नियम नहीं बनने के कारण इसे रद्द करना पड़ा। गुजरात की बसों में करेंगे अलवर में सवारी। आगामी 5 से 6 महीने में अलवर शहर व आसपास के लोग इलेक्ट्रिक बसों में सवारी करेंगे, जिसके लिए करीब 10.5 करोड़ रुपए की लागत से अलवर में रामगढ़ रोड पर इलेक्ट्रिक बस डिपो का काम जोर शोर से जारी है। आगामी 1 महीने में यह डिपो पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम लगेंगे। फिर गुजरात से इको मोबिलिटी कंपनी की 50 बसें अलवर आएंगी। ये बसें अलवर शहर व आसपास के क्षेत्रों में चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसें चलाने के पीछे सरकार की मंशा है कि पेट्रोल और डीजल पर वाहनों की निर्भरता कम से कम की जाए। जोधपुर में एक दिन में 236 बदमाशों को किया गिरफ्तार। जोधपुर में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने एक दिन में 236 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जोधपुर पश्चिम जिले में 316 पुलिस कर्मियों की 60 टीमें गठित की गईं। पुलिस की ओर से एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत इन टीमों ने गुरुवार अलसुबह 4 बजे 466 ठिकानों पर दबिश देकर बदमाशों को पकड़ा। जयपुर में एसी ब्लास्ट, सर्विस कर रहे 2 युवक घायल। जयपुर के स्वेज फार्म स्थित महेश नगर क्षेत्र में गुरुवार शाम एसी सर्विसिंग के दौरान ब्लास्ट होने से 2 युवक घायल हो गए। घटना करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है। हादसा के दौरान 2 लोग महेश नगर इलाके में छत पर लगी एसी की सर्विस कर रहे थे। इस दौरान अचानक ब्लास्ट से एसी के परखचे उड़ गए। वहीं काम कर रहे दोनों लोग इसकी चपेट में आ गए। बीकानेर में 14 मई से सामान्य होगी पेयजल आपूर्ति। इंदिरा गांधी नहर में रखरखाव के लिए की गई नहरबंदी अपने निर्धारित समय पर ही पूरी होगी। जलदाय विभाग ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि आम आदमी को 11 मई से नहरबंदी के संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। 14 मई से बीकानेर शहर को पहले की तरह हर रोज पानी मिलना शुरू हो जाएगा।
झुंझुनू में गैस संकट के बीच लकड़ी भी महंगी। झुंझुनू जिले में ईंधन का दोहरा संकट गहराता जा रहा है। एक तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बाजार में इसकी उपलब्धता भी कम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के दाम भी अचानक बढ़ गए हैं। पहले 8 रुपए किलो मिलने वाली सूखी लकड़ी अब 13 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इसका सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवारों, छोटे होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट संचालकों पर पड़ रहा है। जयपुर में करोड़ों का आईपीएल क्रिकेट सट्टा पकड़ा। जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर गुरुवार रात करोड़ों रुपए का सट्टा पकड़ा है। मालपुरा गेट इलाके में स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में बुकी ने क्रिकेट सट्टे का अवैध कारोबार डाल रखा था। पुलिस टीम ने दबिश देकर फैक्ट्री ऑनर सहित 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में सट्टा डिवाइस, गाड़ी व करोड़ों रुपए के हिसाब के रजिस्टर जब्त किए हैं। जयपुर के निजी अस्पतालों में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। जयपुर के निजी अस्पतालों ने एकजुट होकर गुरुवार रात से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। डॉक्टरों का आरोप है कि राजस्थान हाईकोर्ट में डॉक्टर सोनदेव बंसल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके भाई और पिता के साथ अभद्रता व मारपीट की गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जयपुर के महासचिव डॉक्टर अनुराग तोमर और पीएचएनएचएस के ईएएस के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कपूर ने बताया, आज निविक हॉस्पिटल के डॉक्टर सोनदेव बंसल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। भरतपुर में आंधी तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट। भरतपुर में शुक्रवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। शहर में सुबह करीब 8 बजे से रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी जारी है। बारिश शुरू होने से पहले तेज बादल गरजे और आसमान में बिजली चमकी, जिसके बाद ठंडी हवाओं के साथ मौसम सुहावना हो गया। बारिश के असर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। एसबीआई कर्मचारियों की 25 से 26 मई को देशव्यापी हड़ताल ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के आह्वान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 और 26 मई को 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। इससे पहले शनिवार और रविवार का अवकाश होने के कारण लगातार 4 दिन तक बैंकिंग कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा। जयपुर में जलेबी चौक से चोरी हुई स्कॉर्पियो बरामद। जयपुर में माणक चौक थाना पुलिस ने जलेबी चौक से चोरी हुई स्कॉर्पियो कार की वारदात का मात्र 4 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने गुरुवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गई स्कॉर्पियो कार बरामद कर ली है। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि 5 मई को एक परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह जयपुर घूमने आया था और अपनी स्कॉर्पियो कार जलेबी चौक में पार्क कर गया था। कुछ देर बाद लौटने पर कार वहां से गायब मिली। इस पर थाना माणक चौक में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जयपुर आबू ढाबी की दूसरी फ्लाइट फिर शुरू। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खाड़ी देशों के लिए एयर कनेक्टिविटी एक बार फिर पटरी पर लौटने लगी है। लंबे समय से बंद पड़ी अबू ढाबी की दूसरी फ्लाइट सेवा अब दोबारा शुरू कर दी गई है। एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट EY 328 और EY 329 के दोबारा संचालन शुरू होने से पैसेंजर्स को बड़ी राहत मिली है। किरोड़ी ने पकड़ा फसल बीमा में करोड़ों का फर्जीवाड़ा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक बार फिर करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि यूपी और बिहार के फर्जी किसानों के नाम पर करीब 9 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की तैयारी थी। उन्होंने इसे किसानों के हक पर डाका बताते हुए कहा कि इस तरह की लूट बेहद शर्मनाक है। दरअसल हनुमानगढ़ के पल्लू की SBI ब्रांच में 162 फर्जी किसानों के खातों में 9 करोड़ का फसल बीमा क्लेम पास हो गया और यह पैसा उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होने वाला था। जिन लोगों के नाम क्लेम पास हुआ उनकी कहीं कोई जमीन ही नहीं है। 2000 सफाई कर्मी 9 मई को रात भर करेंगे सफाई। जयपुर नगर निगम 9 मई को रात के अंधेरे में परकोटा और हेरिटेज क्षेत्र में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाने जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत करीब 2000 सफाई कर्मी पूरी रात सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई करेंगे। अभियान का उद्देश्य शहर के पुराने हिस्से को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना है, जिसके लिए निगम प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं।
ग्रामीणों ने खरी खोटी सुनाई, जेईएन रोने लगी। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने महिला जेईएन को जमकर खरी खोटी सुनाई। कार में बैठी जेईएन अंतरा मीणा रोने लगी। इस पर महिलाओं ने कहा कि हम रोज रो रहे हैं। जेईएन ने रोते हुए फोन पर अपने अधिकारियों को बताया, मामला नवलगढ़ थाना क्षेत्र की ढाणिया पंचायत का है, नवलगढ़ सिटी। जेईएन अंतरा मीणा का कहना है कि ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के कर्मचारी की बाइक की चाबी छीन ली थी। मैं उसे वापस दिलाने और गांव वालों से समझाइश के लिए गई थी। दक्षिण भारत से हरियाणा तक सीधी ट्रेन सेवा शुरू होगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई नियमित रेल सेवा शुरू करने का फैसला किया है, जिससे चित्तौड़गढ़ और आसपास के लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। काकीनाडा टाउन हिसार काकीनाडा टाउन स्पेशल ट्रेन अब नए नंबरों के साथ नियमित ट्रेन के रूप में चलाई जाएगी। ये ट्रेन चित्तौड़गढ़ जंक्शन से होकर गुजरेगी, जिससे यहाँ के यात्रियों को दक्षिण भारत से लेकर हरियाणा तक सीधी रेल सुविधा मिल सकेगी। खास बात यह है कि यह ट्रेन राजस्थान समेत कुल 7 राज्यों को आपस में जोड़ेगी। कंचनपुर थाने में पहुंचे गृह राज्य मंत्री बेढम, गृह राज्य मंत्री और धौलपुर जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गुरुवार को कंचनपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों की जानकारी ली। इस दौरान बेढम ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, फरियादियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और थाना परिसर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। हीट वेव के मद्देनजर बाड़मेर हॉस्पिटल में स्प्रिंकलर कूलिंग सिस्टम। रेगिस्तानी बाड़मेर में एक बार फिर गर्मी तेज हो गई। तापमान 45 डिग्री के आसपास चल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हॉस्पिटल में हीटवेव के चलते वार्ड को रिजर्व रखने के साथ सभी वार्डों में कूलिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं इमरजेंसी के आगे स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया गया है, जो पाइप के जरिए पानी का छिड़काव कर तापमान में को कम कर रहा है। देर रात डीजे बजाया, पिकअप और साउंड सिस्टम जब्त। बांसवाड़ा में कोतवाली थाना पुलिस ने गुरुवार रात पीपलवा क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजा रहे एक वाहन को जब्त किया। पुलिस ने मौके से डीजे साउंड सिस्टम लगे टाटा 407 वाहन के साथ उसे चलाने वाला वाटर पंप जनरेटर भी कब्जे में लिया है। मामले में सक्षम धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। जोधपुर शहर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित। कांग्रेस की जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुमोदन के बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। विधायक एएन मारपीट की जांच करेगी। सीआईडी सीबी श्री गंगानगर के आजगे विधायक जयदीप बिहानी और आरयूआईडीपी के एएन जगनलाल बैरवा के बीच हुए विवाद की जांच गुरुवार को सीआईडी सीबी को सौंप दी गई है। जवाहर नगर थाना में दोनों पक्षों द्वारा दर्ज मुकदमों की पूरी फाइल सीआईडी सीबी को भेज दी गई है। अब इस मामले की पूरी जांच एजेंसी की ओर से ही की जाएगी। जयपुर में ज्वेलरी कारोबारी से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। जयपुर में गैंगस्टर्स के नाम से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। ज्वेलरी कारोबारी से गैंगस्टर रोहित गोदारा वीरेंद्र चारण के नाम से रंगदारी मांगी गई। रंगदारी के लिए वॉइस मैसेज भेजकर ज्वेलर कारोबारी को धमकाया गया है। झोटवाड़ा थाने में पीड़ित की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है। तीनों सेनाओं ने बताए ऑपरेशन की सफलता के आंकड़े। पिछले साल 4 दिन चले ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को जो करारा जवाब दिया था, उसके आंकड़े गुरुवार को सामने आए। इस ऑपरेशन की पहली वर्षगांठ पर जयपुर में थल, वायु और नौसेना के शीर्ष अफसरों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें 4 अफसर बैठे। इनमें भी 3 वही थे जिन्होंने उस वक्त ऑपरेशन की हर एक जानकारी देश से साझा की थी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती और वाइस एडमिरल एन प्रमोद। खाली प्लॉट में गंदगी मिली तो 10 गुना जुर्माना। जैसलमेर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए प्रदेश स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने कड़े तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शहर में खाली पड़े प्लॉट अब गंदगी के केंद्र नहीं बनेंगे। यदि प्लॉट मालिकों ने अपने भूखंड की सफाई करवाकर बाउंड्री नहीं करवाई तो नगर परिषद खुद सफाई करवाकर मालिक से लागत का 10 गुना हर्जाना वसूलेगी। डोटासरा बोले, केंद्र ने चुनाव आयोग को बनाया राजनीतिक कठपुतली। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और एनसीआरबी रिपोर्ट को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
डोटासरा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर चुनाव आयोग को कठपुतली बनाने का आरोप लगाया। मंत्री कुमावत ने गायों की सेवा कर मनाया जन्मदिन। पाली जिले के सुमेरपुर में गुरुवार को पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने अपना 62वां जन्मदिन सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। इस दौरान उन्हें बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कुमावत ने सुमेरपुर में अपने घर पर पूजा अर्चना के बाद शहर के भैरव चौक स्थित भैरूजी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। जन्मदिन पर उनके शुभ चिंतकों ने फूल मालाएं पहनाकर व मिठाई खिलाकर जन्म दिवस की बधाई दी। गायों के शवों का नियमानुसार अंतिम संस्कार करने की मांग। भरतपुर में बजरंग दल का आरोप है कि मृत गोवंश के शवों का अंतिम संस्कार नियमानुसार नहीं किया जा रहा, बल्कि इकरण स्थित गौशाला में शवों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जिसको लेकर आज बजरंग दल ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। साथ ही मांग करते हुए कहा, अगर गोवंश के शवों से इस तरह से खिलवाड़ हुआ तो बजरंग दल 3 दिन बाद नगर निगम के सामने धरना प्रदर्शन करेगा। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।